हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। जैसे पहला है अन्न, अन्य। दोनों शब्द में सूक्ष्म अंतर है। इसका अर्थ क्या होगा? अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, गेहूँ और वह, बेकार और दूसरा। तो जैसे कि यहाँ पर अन्न है तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। दूसरा है उपकार और अपकार। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरे का कार्य और बुरा, पुकार और न बोलने वाला, भलाई और बुराई, अच्छा और दुष्ट। तो इसका जो उपकार शब्द है इसका अर्थ होता है भलाई, अपकार का अर्थ होता है बुराई। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड सही। तीसरा है आचार और आचार। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बुरा आचरण और अच्छा, मुरब्बा और आचरण, स्थिर और चल, आम और चारा। जैसा कि यहाँ पर आचार, तो आचार का मतलब होता है मुरब्बा और आचरण हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही। चौथा क्वेश्चन है पास और पास का अर्थ क्या होगा? उत्तीर्ण और निकट होगा, निकट और जाल होगा, या निकट और ऊंचा होगा, या समीप और दूर होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निकट और पास। का मतलब है निकट और पास यानी कि जाल। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हमारा सही। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पथ और पथ, पंथ और पथ। ऑप्शन पथिक और रास्ता होगा इसका सही आंसर, या संप्रदाय और मार्ग होगा, चलना और बैठना होगा, या मार्ग और कार्य होगा। तो पंथ, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा संप्रदाय और मार्ग। पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय और पथ का यानी कि रास्ता, मार्ग। तो ऑप्शन होगा हमारा सेकंड सही। फिर है छठा मेघ और मेद। ऑप्शन है बादल और कील, बादल और यज्ञ, बादल और समुद्र, समुद्र और कमल। तो जैसा कि शुरू में लिखा है मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। सातवां क्वेश्चन है अभय उभय। ऑप्शन दिए गए हैं निडर और दोनों, भय रहित और निडर, निर्भय और कायर, आभायुक्त और अन्य। तो इसका अभय का अर्थ है निडर और उभय का अर्थ है दोनों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है सुत और सूत। ऑप्शन दिए हैं पिता और पुत्र, पुत्र और सारथी, धड़ा और सूरमा, सोता और डोरा। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा सूत का मतलब होता है पुत्र और सुत का मतलब होता है सारथी। ऑप्शन सेकंड हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है अंश और अंश। बोलने में एक जैसे हैं, अर्थ अलग अलग है, लेकिन क्या होगा इसका ऑप्शन सही? अंकुर और हिस्सा, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, हिस्सा और कंधा। तो हमारे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंश, कंधा और अंश मीन्स हिस्सा, तो हिस्सा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनल, अनिल। ऑप्शन दिए हैं वायु और अग्नि, पानी और आग, अग्नि और वायु, नल और हवा। तो अनल, अनल का अर्थ यहाँ पर होता है हमारा अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ग्रह और ग्रह दोनों शब्द एक जैसी ध्वनि निकाल रहे हैं। इनका अर्थ है घर होगा और नक्षत्र, घर और गृहस्थी होगा, गृह और घर, गांव और घर। तो ग्रह का अर्थ होता है घर और ग्रह यानी कि नक्षत्र।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। तो मिलते हैं ना अगली वीडियो में।